अदालत ने रहा कर दिया और कहा अब कोई चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगा, मगर पुलिस अफसरान के साथ वो गाड़ी में वापस घर जा रहे थे कि 250 मास्क लगाए पुलिस वालों ने गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला और चौधरी परवेज इलाही को गोद में उठाकर ले गए। अचानक ये सब कैसे हुआ, जानिए इस वाक़े के ऐनी शाहिद चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच एडवोकेट, जो कि इस सारी कार्रवाई का हिस्सा रहे और उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे जिसमें चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। तो ऐनी शाहिद हैं इन सारे मामला से, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि सब बताइएगा गाड़ी के अंदर कौन कौन मौजूद था और क्या वाकया पेश आया कल FC के अंडरपास के ऊपर। कल जब कोर्ट से ऑर्डर होके हम निकले हैं गाड़ी में, जब गाड़ी हाई कोर्ट के मस्जिद वाले गेट पे खड़ी थी, जिस सिलसिले में हम गाड़ी के पास गए हैं तो जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो गाड़ी में ऑलरेडी अंदर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब बैठे हुए थे। चौधरी परवेज इलाही साहब का ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके साथ फ्रंट सीट पे SP सिक्योरिटी असलम, जो लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, वो बैठा हुआ था। हम 3 बंदे थे। सबसे पहले मैंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब गाड़ी के अंदर एंटर हुए, को जो बिल्कुल DIG इन्वेस्टिगेशन के साथ बैठे, उसके साथ चौधरी परवेज इलाही और लास्ट वाला बंदा मैं था जो फ्रंट सीट की बिल्कुल बैक पे। हम यहाँ से हमें तकरीबन 50-60 गाड़ियों के स्कॉट के अंदर पहले उन्होंने हमें यहाँ से निकाला। पहली तो हमारी, जब हम हाई कोर्ट से जब माल पे एंटर हुए हैं उसी वक्त एक दफ़ा इन्होंने कोशिश की है हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक करने के। जो बंदे जो गाड़ी के साथ जा रहे थे, जो चौधरी साहब के सपोर्टरान थे, उनको उतारने, गाड़ी को रोकने की, वो थोड़ी सी हमने जब सख्ती की तो वो गाड़ी वहाँ से उन्होंने निकाल दी। जिस सिलसिले में हम माल रोड से किनाल की तरफ टर्न हुए हैं और टर्न होते सारी जब हम किनाल पे टर्न हुए हैं तो हमारे आगे पीछे, उसके बाद दाएं बाएं हर तरफ उन्होंने पंजाब पुलिस की जो गाड़ियां थीं, इन्होंने हमें बिल्कुल घेरे में ले लिया। जिस ही लम्हे हम किनाल से FC वाली, जो जिसको आप पुली कह सकते हैं, जहाँ से हमने टर्न लेफ़्ट साइड पे करके ज़ोरलाई रोड पे जाना था, अभी उससे हम तकरीबन आप कह लेंगे 400 या 300 गज़ के फासले पे अभी पीछे थे। तो मैंने खुद देखा कि 250 से 300 बंदे जो सिविल में थे और सारे नकाबपोश थे। मैं कोई भी बंदा ये यूनिफॉर्म वाले इसके अलावा थे। ये मैं बता रहा हूँ 250 से 300 बंदे जो सिविल में और जिन्होंने निकाब किया हुआ थे, ये सारे आगे आगे खड़े हुए। जिस सिलसिले में गाड़ी ने थोड़ी सी स्लो हुई, जब क्योंकि आगे रुकावटें सारी आ गई, तो उसी वक्त जो हमारे जो DIG इन्वेस्टिगेशन साहब इमरान किश्वर साहब, जिन्होंने के कोर्ट में अंडरटेकिंग दे के आए थे कि हमने इनको चौधरी साहब को बाहिफाजत घर तक छोड़ के आना, उन्होंने सबसे पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वही जो नकाबपोश आए, उन्होंने उनको DIG इन्वेस्टिगेशन साहब ने इशारा किया, उन्होंने कहा सर आप बाहर आ जाएँ। उसके बाद सब ने दावा बोल दिया गाड़ी के दोनों साइडों में। मीनवाइल जो SP सिक्योरिटी जो असलम साहब, जो हाई कोर्ट की अपनी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के इंचार्ज है, वो मसूफ ने भी दरवाज़ा खोल के वो भी बाहर निकल गया। हर तरफ से बंदे जो हैं वो नकाबपोश अंदर एंटर हो गए। हमने कोशिश की, मैंने और परवेज इलाही साहब ने रिस्क करने की, लेकिन हम नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने वही जो नकाबपोश, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वहाँ से गाड़ी से ऐसे उठाया जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं, या आप कह लें कि इंतहाई जो वांटेड टेररिस्ट हैं उसको उठाते हैं, उसको उठा के आगे एक प्रियस गाड़ी खड़ी थी, ये सिर्फ एक इस्लामाबाद पुलिस की एक प्रियस गाड़ी और एक सफ़ेद डाला का खड़ा था, और कोई सारी जितनी भी वहाँ पे नफरी थी ये सारी पंजाब पुलिस की, और जिसको हेडेड बाई DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी और ये इमरान किश्वर, ये दोनों ये कर रहे थे। इन दोनों ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी, इन दोनों ने कोर्ट ऑर्डर को वायलेट किया। अच्छा ये बताइएगा कि क्या चौधरी परवेज इलाही ने कोई मज़ाहमत कर रहे थे या गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे थे जो उनको इस तरह से खींच के बाहर निकाला गया और उन्हें चलने भी नहीं दिया गया, उठा के गाड़ी में ले गए? चौधरी साहब ने और मैंने एक ही उनसे सवाल पूछा था कि आपके पास कोई वारंट है तो हमें बता दें। बल्कि हाई कोर्ट का जो सर्टिफाइड ऑर्डर था, जो सर्टिफाइड कॉपी थी, वो चौधरी साहब के हाथ में थी कि ये ऑर्डर है। उन्होंने हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई। ये मैं आपको बताने लगा कि ये सारा एपिसोड हार्डली 1 मिनट 30 सेकंड का है कि जिस तरह गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, जिस तरह चौधरी साहब को उठाया गया, जिस तरह गाड़ी के दरवाजे खोले गए और उठा के दूसरी गाड़ी में लेके वो चले गए।
अच्छा चोर साहब की कोई कन्वर्सेशन क्या हुई उनके साथ, कोई गुफ्तगू, कोई उन्होंने कहा कि मुझे लेके ना जाओ या कोई इस तरह की बातें? यही कहा कि मुझे जो अगर कोई वारंट है, चोई साहब और मैंने दोनों ने ये कहा कि वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब को तो पहले उन्होंने नीचे उतार, हमने यही उनको कहा कि आपके पास अगर कोई वारंट है तो वो हमें दिखा दें। कोई वारंट नहीं दिखाया गया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बताई गई। मैंने बताया कि इसी तरह उठाया गया जैसे मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट होते हैं ना, जैसे उनके साथ बिहेव किया जाता है, इस तरह बिहेव किया। पंजाब पुलिस के जो आला हुकाम हैं, ओहदेदार हैं, वो ये कहते हैं कि हमने भरपूर जो है वो मज़ाहमत की और उन्हें कहा कि हमें वारंट दिखाए जाएँ, फिर हम जज साहब को अरेस्ट करने देंगे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। दोनों डीआईजी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो एसपी साहब मौजूद हैं, एसपी सिक्योरिटी मौजूद हैं, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, सरदार लतीफ़ खोसा भी। हम इंशाल्लाह कंटेम्प्ट पिटीशन में जाएंगे, हम अपना एफिडेविट फाइल करेंगे। मैं देखता हूँ वो कैसे हमारे एफिडेविट के जो कंटेंट्स हैं उसको कैसे रिबट करते हैं। कि मैंने बता रहा हूँ कि ये पूरी कार्रवाई 1 मिनट 30 सेकंड की है। मैं डीआईजी ऑपरेशन खुद हमारे साथ गाड़ी स्कॉट करके आ रहा था। ये मैंने रात सुनी, खुद गुफ्तगू सुनी है 1-2 चैनल पे, डीआईजी सब फरमा रहे थे कि जी मैंने उन्हें कहा कि आपको मुझे कोई लीगल आर्डर दिखाएं। ये सब बिल्कुल झूठ से वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कोई नहीं दिखाया गया। इन लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी, ये दोनों डीआईजी साहबान, एसपी इकबाल टोने और जो एसपी सिक्योरिटी हाई कोर्ट का है, इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर की, इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि वायलेशन कोई नहीं होती, इससे बड़ी कंटेम्प्ट कोई नहीं होती। देखिए वक़्त आज आता जाता रहता है, इदारे हैं, देखिए एक कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप एक कोर्ट के ऑर्डर को इस तरह वायलेट करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उठाया गया, लतीफ़ खोसा साहब को धक्के दिए गए, उन्हें खींच के गाड़ी से बाहर निकाला गया, तो ये ताकत का इस्तेमाल करके किसको क्या पैगाम दिए जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, ये देखिए निज़ाम कुदरत है, ये तो हर बंदे की गलत फहमी होती है। जो अहले इक़्तिदार लोग होते हैं, जो बैठे होते हैं, वो समझते हैं कि हम दबा लेंगे। दबाना नहीं, ये कुदरत का कानून है। अब जिस चीज़ को जितना मर्जी दबाएंगे वो उतने ज़ोर से ऊपर आएगा। देखिए इस तरह दबाने से कुछ नहीं होता। देखिए कोर्ट में या तो कोई आप दिखाएं हमें कि जी ये चोई परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ये हमारे पास मवाद है, ये उनके ख़िलाफ़ ये एफआईआर है। देखिए जब एक कोर्ट ने देखो ना, लाहौर हाई कोर्ट ने, मतलब देखे ना, एक सूबे की सबसे बड़ी कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया कि आप किसी भी केस में, किसी इंक्वायरी में, किसी एमपीओ में पकड़ नहीं सकते। तो इस तरह जिस तरह ये पंजाब पुलिस ने किया, तो अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस इन लोगों को फेस करने पड़ने हैं। वक़्त तो आता है, चला जाता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार ठीक है, आप लोग ठीक है अपनी नौकरी ज़रूर करो, पर नौकरी को जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है वो करो। अल्टीमेटली देखें, कल कोर्ट में भी जस्टिस समझा रफ़ीक साहब ने यही कहा कि यार आप देखो ये लाहौर हाई कोर्ट है, आप लोगों को ज़ेब नहीं था। मैं ज़िम्मेदार नहीं हुकूमत का, मैंने जो ऑर्डर किया है मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वो आपके सामने है।